ये आपने बहुत बड़ी बात की। अच्छा, बहुत सीरियस बातें अब हो गई हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड को। आपका डायलॉग है समर के तौर पर कि हिंदी लड़कों की किस्मत में ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। ज़रा इसको आप एक तो रोमांटिक अंदाज में बोलिए, एक न्यूज़ रीडर की तरह बोलिए और एक कॉमेडी स्टाइल में बोलिए। ओ माय गॉड, ये तो एक्टिंग वर्कशॉप हो गई। अनुपम सर, माफ़ कीजिएगा सर, आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं न्यूज़ रीडर के रूप में करूँगा बिकॉज वी हैव अर्नब जी इन द हाउस यार। अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा अर्नब जी आपके अंदाज में बोलने की। ये वही डालोगे ना कि हिंदी स्पीकिंग लड़कों की किस्मत में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि इंग्लिश स्पीकिंग लड़के की किस्मत में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों होता है और इंग्लिश स्पीकिंग लड़की क्यों नहीं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। एंड लाइक दिस, लाइक अमिताभ बच्चन, ऐसे द एंग्री यंग मैन हिमसेल्फ। प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अर्नब गोस्वामी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर जी। आपको फटाफट जवाब देना है इसमें, है ना? टाइम नहीं लेना है, जैसे ही जो समझ में आए तुरंत बताना है। जी। अगर आप पॉलिटिशियन होते तो किस पार्टी में होते? टाइम लैप्स हो रहा है। देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही भयंकर है। इसका जवाब आपको शायद कुछ सालों में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, a big reveal I must say। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपको किसी जर्नलिस्ट की बायोपिक में काम करना हो तो वो नाम क्या होगा? The man is here and I mean it. I genuinely mean it because अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, he's had the guts to stand out tall all these years, और इनके साथ पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए। The way he stood out, the way he stood for the truth, and the way he's been out there and represented the larger audience, definitely him. प्रधानमंत्री जी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए। एक कम है बट एक्सट्रीमली जेनरस। अगर एक्टर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? पब्लिक सर्विस में। मतलब आईएएस ही होते ये। 12th फेल करने के बाद आईएएस हो जाते। क्या नेपोटिज्म सच में चैलेंज है या जस्ट इट इज अ बस? नहीं, आई थिंक वीव मेड अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। इट्स नॉट अ चैलेंज। इफ यू गुड एट व्हाट यू डू देन आई थिंक कोई भी चैलेंज नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी मूवी पुरानी जिसमें आप किसी एक्टर को बहुत एडमायर करते हैं और आपको मौका मिले रिक्रिएट करने का, तो आप उसमें एक्ट करना चाहेंगे? सच कहूँगा। मुझे एक्चुअली मैं इरफान साहब का नाम लूँगा, द लेट इरफान खान, क्योंकि 2003 में जब मैंने मकबूल देखी थी जी। वो फिल्म जिसका आप भी हिस्सा थे सर, और उस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। बहुत शुक्रिया विक्रांत, आपने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया। बस एक सवाल छोड़ के, वो आपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है। जैसे मैंने जो जवाब दिया, आई थिंक उसको वहीं रहने देते हैं। आई एम विद द राइट साइड। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच विक्रांत, आपने बहुत अच्छे से, बहुत खुलकर सवालों का जवाब दिया और सबने बहुत मस्ती की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विक्रांत के लिए। थैंक यू।